गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखेंगे किस तरीके से आगे हम लोग। आप जो है क्लास 9 में भी लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़े हैं, जूनियर क्लास में भी कुछ कुछ पढ़े हैं, लेकिन आज जो देखेंगे वो थोड़ा डिटेल में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देखेंगे कि किस तरीके से क्या इस चैप्टर में है। तो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा रहता है कि लीनियर इक्वेशन जो है ना इन टू वेरिएबल के जगह पे ऐसे रहेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। जैसे यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है वेरिएबल्स, तो वेरिएबल क्या होता है उसको देखिए। अननोन क्वांटिटीज, वैसा क्वांटिटीज जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, हम नहीं बता सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना है, उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे एक्स, कोई बोला एक्स वाई जेड, इस तरीके से, तो क्या है, एक वेरिएबल्स है। यानी एक्स के वैल्यू कितना होगा वो हमको पता नहीं है या आपको पता नहीं है, वाई का वैल्यू कितना होगा वो जो है ना आपको पता है ना हमको पता है। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि अननोन क्वांटिटीज, जिसके बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं, वो वेरिएबल कहलाता है। अब बात है कि सर टू लगा हुआ है, तो टू वेरिएबल्स कहने का मतलब हुआ कि लीनियर इक्वेशन में जो हम लोग देखेंगे वो कम से कम जो है मिनिमम टू वेरिएबल जरूर आएगा। यानी एक दो अगर वेरिएबल की बात किया जाए तो यदि एक्स है तो एक आध वाई होगा, जेड होगा, इस तरीके से, यानी दो जो वेरिएबल जरूर होगा इसमें। तो टू वेरिएबल क्लियर हो गया। अब बात आता है कि सर लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। तो लीनियर का मतलब सबसे पहले समझिए कि लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है जिसका डिग्री 1 होगा, डिग्री 1, उसको लीनियर बोलेंगे। डिग्री अगर 2 हुआ तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री अगर 3 हुआ तो उसको हम लोग क्यूबिक बोलेंगे। तो ये बात को याद रखना। पहला क्या कि वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो वेरिएबल एक अननोन क्वांटिटी है जिसका वैल्यू हम लोगों को पता नहीं होता है। जैसे एक्स वाई जेड, इसका हर जगह पे है जो वैल्यू चेंज करते रहता है। और टू वेरिएबल कहने का मतलब क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशन में कम से कम जो है मिनिमम हम लोगों को दो वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। यानी दो जो वेरिएबल होगा, इक्वेशन दिया रहेगा उसमें जो आपको सॉल्यूशन जो फाइंड आउट करना रहेगा, कम से कम दो वेरिएबल को निकालने के लिए आपको बोलेगा। और लीनियर का मतलब क्या हम लोगों ने देखा कि वैसा जिसका डिग्री जो है इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होगा। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो इसमें देखिए वेरिएबल आपका x है और y है, तो y का जो x का जो पावर है और y का जो पावर है क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। तो x का पावर 1 हुआ और y का पावर कितना है 1। यानी वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा 1 होगा। फिर से हम बता रहे हैं लीनियर इक्वेशन किसको बोल रहे हैं, वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा वो कितना होगा 1 होगा। अगर कोई भी इक्वेशन का वेरिएबल जो होगा, किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का पावर यदि 1 होता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन है। और ये जो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है इस तरीके से होता है, एक्स प्लस बी बाई इक्वल टू सी। यानी ये जो है जनरल फॉर्म है। अगर लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म की बात किया जाए तो क्या होगा, एक्स प्लस बी बाई इक्वल टू सी। अब यहाँ देखिए डिग्री का मतलब समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा समझिएगा। डिग्री जो बताता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को बताता है। अगर कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन में आपको देखना है कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है। तो जैसे इसमें देखिए वेरिएबल एक्स है और वाई है, तो एक्स के पावर कितना है 1 और वाई के पावर कितना है 1 है। तो दोनों जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है 1 है। तो हम बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। अगर ऐसा रहता 3x² प्लस 4x
प्लस 5 इक्वल टू 12। अगर इस तरीके से है तो x का पावर देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, इसमें 2 है, इसमें कितना है 1 है। तो इस इक्वेशन में देखिए कि सबसे बड़ा पावर कितना है, तो x का पावर 2 है, तो यानी हाईएस्ट पावर क्या होगा 2 होगा। और ये 2 जो होगा यही आपका डिग्री कहलाएगा इस इक्वेशन का। तो डिग्री मेरे समझ से है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डिग्री हम लोग किसको बोलेंगे। तो डिग्री यानी जो वेरिएबल है इक्वेशन का, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो इस तरीके से होगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी डिग्री को डिफाइन कैसे करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे। तो यानी इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो इसका डिग्री कितना होगा 2 होगा। इस इक्वेशन में आपका हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है 1 है, तो इसका डिग्री कितना होगा 1 होगा। यानी और लीनियर इक्वेशन किसको बोल रहा है, जिस इक्वेशन में डिग्री 1 होगा वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। मान लीजिए कि आपका 2 इक्वेशन है, जैसे देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि लीनियर इक्वेशन जो होगा उसका फॉर्म क्या होगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में होगा। चलिए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लियर हो गया, लीनियर इक्वेशन क्लियर हो गया। अब पेयर ऑफ जो लिखा हुआ है उसके बारे में समझते हैं। पेयर ऑफ कहने का मतलब हुआ कि पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे आप इंग्लिश में पढ़े होंगे कि अ पेयर ऑफ शूज, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक जोड़ा। अ पेयर ऑफ शूज कहने का मतलब हुआ कि एक जोड़ा जूता। अ पेयर ऑफ क्लॉथ कहने का मतलब एक जोड़ा। अगर बोला जाए कि अ पेयर ऑफ स्लीपर, कहने का मतलब हुआ कि एक जोड़ा चप्पल। ठीक उसी तरीके से कहता है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन का जो है एक जोड़ा होगा, यानी कम से कम जो होगा इसमें 2 इक्वेशन होगा। तो अगर लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म है x प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, ठीक उसी तरीके से 2 इक्वेशन हम तैयार करते हैं। तो a1x प्लस b1 वाई इक्वल टू c1, एक इक्वेशन हुआ पहला इक्वेशन। दूसरा जो इक्वेशन मान रहे हैं a2x प्लस b2 वाई इक्वल टू c2, ये आपका दूसरा इक्वेशन हुआ। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि दोनों जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। पहला इक्वेशन भी आपका लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है और दूसरा जो इक्वेशन है वो भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ही है। अब एक बात याद रखना यहाँ पे कि जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, उसका जो लाइन, ग्राफ का जो लाइन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन होता है यानी सीधा जाएगा। अगर कोई भी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ इस तरीके से सीधा जाएगा। तो आपका 2 इक्वेशन है, इसका मतलब है कि दो आपका लाइन भी आएगा। तो अब यहाँ से हम लोग लाइन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। हम लोग यहाँ तक 2 चीज इसमें याद करने वाली चीजें आपको है। पहला क्या याद रखना कि सर अगर कोई लीनियर इक्वेशन है और उसका जनरल फॉर्म की बात किया जाए तो वो होता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। और लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब हुआ कि कम से कम 2 इक्वेशन इसमें होगा। तो 2 इक्वेशन यदि होगा तो इसका जो स्ट्रेट लाइन होगा वो भी 2 होगा। तो अब हम लोग लाइन के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन हम लोग देखा कि सर 2 इक्वेशन है तो 2 को स्ट्रेट लाइन होगा। अब बात है कि वो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। फिर से बोल रहे हैं कि वो जो दोनों लाइन होगा वो किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा वर्ल्ड में। तो एग्जिस्ट करने की बात किया जाए तो हम लोग ऐसा समझेंगे कि ये जो पहला जो लाइन होगा, मान लो 2 लाइन है तो हो सकता है सर कि मान लीजिए एक लाइन L1 है, दूसरा लाइन L2 है जो इसको इस तरीके से कट कर दे। अगर L1 और L2 2 लाइन है तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को
कट करेगा। ये हो सकता है कि दोनों या तो दोनों एक दूसरे को कट कर दे, या फिर हो सकता है कि अगर L1 ही है तो दूसरा यदि L2 जो होगा वो इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए। L1 पहला कंडीशन क्या हुआ दोनों लाइन का, हम लोग फिर से बोल रहे हैं, जनरल फॉर्म x प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और उस फॉर्म के द्वारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो दो इक्वेशन हुआ, और दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो दोनों लाइन अब किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो पहला हम लोग देखे कि सर या तो दोनों लाइन L1 और L2 एक दूसरे को कट कर दे, पहला कंडीशन हुआ या तो एक दूसरे को कट कर दे। दूसरा कंडीशन हुआ कि सर L1 और L2 दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए। L1 और L2 क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि सर L1 और L2 जो होगा एक दूसरे का पैरेलल हो जाए। पहला कंडीशन कि लाइन एक दूसरे को कट कर दे, दूसरा कंडीशन L1 और L2 एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, तीसरा कंडीशन कि L1 और L2 एक दूसरे का पैरेलल हो जाए। अगर इसके अलावा और ये दोनों जो लाइन है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ होगा तो फिर आप हमको कमेंट करके बताओ, और जो यदि इस तरीके से तीसरा से चौथा यदि साबित कर देता है तो फिर तो जो है नया मैथमेटिशियन बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि लाइन जब भी एग्जिस्ट करेगा तो वो तीन कंडीशन आ रहा है आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन। ये जो लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो लाइन हुआ इसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन, और ये जो लाइन है आपका पैरेलल लाइन। अब देखिए ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है एक दूसरे को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर कॉमन पॉइंट की बात किया जाए तो बोलेंगे सर कि L1 और L2 का जो कॉमन पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। अगर इसका कॉमन पॉइंट की बात किया जाए तो कितने हैं, 1 है, यानी एक होगा, यानी कहने का मतलब है कि यूनिक है, यूनिक यानी यूनिक है। और जब एक पॉइंट पे कट करता है तो वो क्या कहलाया, यूनिक है। अगर इसका कॉमन पॉइंट की बात किया जाए तो बोलो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है तो सर इसका जो कॉमन पॉइंट होगा ढेर सारा होगा, मेनी पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट की बात किया जाए मेनी, या फिर बोल सकते हैं कि सर इन्फिनाइट होगा, ढेर सारा होगा। यानी लाइन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे लाइन है तो लाइन तो आप लोग जानते हैं लाइन का डेफिनेशन क्या होता है कि एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। कहता है लाइन जो होता है दोनों डायरेक्शन में अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे L1 को आगे बढ़ा दो, L2 है तो उसको भी दूर बढ़ा दो। तो यानी कॉमन पॉइंट की बात जितने आप बढ़ाते जाएंगे उसका कॉमन पॉइंट जो होगा बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैप कर रहा है, कोइंसिडेंट कर रहा है, तो इसका कॉमन पॉइंट भी ढेर सारा होगा, यानी मेनी होगा कॉमन पॉइंट, यानी इन्फिनाइट बोले तो हो सकता है। और यदि पैरेलल लाइन की बात किया जाए तो इसमें जो कॉमन पॉइंट की बात आएगा होगा ही नहीं, यानी नो। तो यहां से हम लोग को दो बात निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, अगर यहाँ बोला जाए तो यहाँ लाइन समझिए कि लाइन है, दूसरा सॉल्यूशन। अब देखिए अगर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। L1 और L2 जो है एक दूसरे को कट करेगा, L1 और L2 क्या करेगा, एक दूसरे को कट करेगा। जब L1 और L2 एक दूसरे को कट करेगा तो इस कंडीशन में जो इसका सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा कहता है कि
कोई इंसिडेंट लाइन। दूसरा कंडीशन क्या करता है कि जो लाइन जो होगा कोई इंसिडेंट होगा। अगर कोई इंसिडेंट का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे पे L1 और L2 क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। जब L1 और L2 ओवरलैप करेगा तो देखिए यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन आ रहा है, या आप बोले तो इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन। तीसरा आपका आ रहा है पैरेलल लाइन, और जब पैरेलल लाइन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। यदि आप इसको उतारना चाहते हैं तो वीडियो को बाउंस करके इसको उतार लीजिए, अन्यथा इसके बाद जो है आप उतारिएगा इसको बताने के बाद। जैसे देखिए पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का, तो पैरेलल लाइन में क्या है, इस तरीके से होगा L1 और L2। अब देखिए पैरेलल लाइन में नो एनी सॉल्यूशन, क्लियर है। अब देखिए याद करने वाली चीजें क्या है, जैसे एक इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके से था L1 और L2, इसका कॉमन पॉइंट एक था यानी यूनिक सॉल्यूशन था, इसका मेनी सॉल्यूशन था, इसका नो सॉल्यूशन। अब देखिए क्या होता है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है और इस तरीके से दो इक्वेशन है तो कहा जाता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए A1 बाई A2 जो होगा डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। इसमें कहता है कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, और पैरेलल लाइन में कहता है कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। क्लियर है। तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो एक कंडीशन क्या याद करने वाली चीज है कि यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2। कब, जब लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो क्या होगा, A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। कोई इंसिडेंट लाइन होगा तो उस कंडीशन में A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 होगा। अगर पैरेलल लाइन होगा तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो ये जो है याद करने वाली चीजें हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं इसको तो इसी में जो है आप इस तरीके से आगे कर लेना, अगर जगह होगा तो इसको जो है आगे में कर लेना इस तरीके से। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। उसी तरीके से कोइंसिडेंट के लिए E लिख लेना और पैरेलल लाइन के लिए जो है आगे में E लिख लेना। क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग कैसे समझेंगे कि सर सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 5x प्लस 4y इक्वल टू 8। अब हम लोगों को चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जैसे यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5,
5x प्लस 4y इक्वल टू 8। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि उसका जो सॉल्यूशन आएगा यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या कंडीशन देखें कि तीनों कंडीशन को बारी बारी करके लगाएंगे, एक एक करके लगाएंगे। जैसे पहला है a1 बाई a2, पहले इसमें फाइंड कर लीजिए a1 a2, इसको मिटाते हैं या फिर यहाँ पे देखिए जैसे देखिए a1 2, b1 कितना है तो 3, c1 कितना है तो 5। ठीक उसी तरीके से a2 कितना तो 5, b2 कितना 4, c2 कितना 8। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट करना है कि वो जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर मेनी सॉल्यूशन आएगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो यहां से लगाइए, पहला कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो a1 बाई a2 लिखो, b1 बाई b2 मान लो हम इस तरीके से करते हैं। तो a1 का वैल्यू कितना 2 रख दो, a2 का वैल्यू कितना 5 रख दो, b1 का वैल्यू 3 रख दो, b2 का वैल्यू 4 है 4 रख दो। क्लियर है। अब बताओ पहला कंडीशन कहता है कि नॉट इक्वल टू, बताओ नॉट इक्वल टू है या नहीं, ये है 2/5 और ये है 3/4, तो दोनों का क्या वैल्यू एक है, नहीं, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। तो इसका मतलब हुआ कि सर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और जब ऐसा कंडीशन होता है तो बोलेंगे लाइन जो होगा इंटरसेक्टिंग होगा और सॉल्यूशन देखिए लिखा हुआ है यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे लाइन भी हम लोग को पता लग रहा है क्या कि सर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया। तो हम लोग कहेंगे कि सर लाइन कैसा होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक उसी तरीके से अगर c1 बाई c2 निकालेंगे तो यहीं पे आप निकाल लो c1 बाई c2। अगला अगर इस तरीके से क्वेश्चन रहे, मान लो कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के जगह पे हो सकता है कि इस तरीके से रहे कि यहाँ नहीं रहता 3/4 है, उस जगह पे 2/5 ही आ जाता। तो फिर क्या करते, c1 और c2 का जो वैल्यू है उसको वैल्यू रखते और फिर वहां से देखते कि जो उसका कौन सा कंडीशन को मैच कर रहा है, इसका या फिर इसका। अगर इसका मैच करेगा तो वो पैरेलल लाइन का हो जाएगा। अगर c1 बाई ऐसा कंडीशन आ जाए कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, अगर इस तरीके से आएगा तो बोलेंगे कि मेनी सॉल्यूशन होगा, सॉरी नो सॉल्यूशन होगा और लाइन जो होगा पैरेलल लाइन होगा। और यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए तो बोलेंगे कि इसका जो है ढेर सारा सॉल्यूशन आएगा, मेनी सॉल्यूशन होगा और वो लाइन जो होगा वो इंसिडेंट लाइन होगा, यानी एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो वीडियो को बाउंस कीजिए और जो आपको लगता है यहाँ इसको नोट करें, उस पॉइंट को जो है आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, इसको हटाने दीजिए। अब हम लोग को स्टार्ट करना है, देखना है कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। अब देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े कि सर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो उसका लाइन जो होता है वो कैसा लाइन होता है, तो इंटरसेक्टिंग होता है।
इंटरसेक्टिंग लाइन होता है और इसका जो सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरा कहता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये जो लाइन होगा आपका को इंसिडेंट लाइन होगा। और इसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट यानी मेनी सॉल्यूशन होगा। तीसरा जो कंडीशन है वो आपका है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो उस कंडीशन में आपका लाइन जो होगा पैरेलल लाइन होगा। और ये जो पैरेलल लाइन होगा नो सॉल्यूशन होगा या नो एनी सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं। आप देखिए पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन यानी इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, L1 और L2 क्या करेगा, एक दूसरे को कट करेगा। कोइंसिडेंट लाइन यानी L1 अगर E है तो इसी के ऊपर L2 भी होगा, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, कोइंसिडेंट कहलाएगा। और पैरेलल लाइन क्या होगा, इस तरीके से होगा, यानी पैरेलल लाइन कब बोलेंगे हम लोग, जैसे L1 और L2 दो लाइन है तो इसको हम पैरेलल लाइन कब कहेंगे, तो कहा जाता है कि टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल एट एनी पॉइंट। कहता है कि दो लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे कब, जब उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा हर पॉइंट पे सेम होगा, तब उसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलेंगे। आपको पहले से भी पता होगा। अब हम लोग को देखना है कि कंसिस्टेंस कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो कहता है कि जब जिसका सॉल्यूशन होगा वो आपका कंसिस्टेंस में चलेगा, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा वो आपका इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंसी कहलाएगा, यानी इनकंसिस्टेंट, और एक होता है कंसिस्टेंट। तो यानी जिसका सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट में होगा और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर है? तो आप इसको वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या बताता है। तो जैसे देखिए ग्राफ हम आपको बताते हैं, आप क्लास जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 9th में या फिर 7-8 में भी आपको कुछ ना कुछ बेसिक जो है आपको 6-7-8 से ही जो है ग्राफ के बारे में बताया जाता है। तो हम जो है कुछ आपको ग्राफ के बारे में बता रहे हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके से होगा, तो जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब देखिए जहां पे दोनों पॉइंट एक दूसरे दोनों लाइन एक दूसरे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन कट करता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। और यहाँ 0,0 यानी 0 है एक्स एक्सिस की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 जाएगा, और वाई एक्सिस की ओर जाइएगा तो 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 जाएगा। अब एक चीज और देखना है कि यहाँ से जो राइट के साइड में होता है, राइट हैंड साइड की तरफ जो होता है, राइट साइड के तरफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो होता है वो निगेटिव होता है। और जो ऊपर में होता है
ओरिजिन से जो ऊपर में होता है बाई एक्सिस की तरफ वो पॉजिटिव होता है, और इसको बाई डैश, इसको एक्स डैश, इसको एक्स एक्स डैश, बाई और बाई डैश, तो ये जो होता है आपका निगेटिव होता है। अब देखिए जैसे ओरिजिन है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आगे बढ़ेगा, और इधर ओरिजिन है तो इधर -1 -2 -3 -4 और यहाँ लिख देते हैं -5 इस तरीके से। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। यानी इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो पूरे जो प्लेन है उसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, और इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी 1/4 भाग को क्वाड्रेंट बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये जो आपका है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आप देखिए, और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं, तो वो पॉइंट जो है ओरिजिन है। अब इसके बाद ग्राफ से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन रहेगा, और एक बात और आपको बता देते हैं कि अगर आपको इस तरीके से है कि x बराबर वैल्यू 3 दिया हुआ, तो इसका कहने का मतलब है कि x का वैल्यू दिया है और y का वैल्यू अगर 2.3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आगे वाला है वो x का वैल्यू को दिखाता है, और जो पीछे है वो आपका y का वैल्यू को दिखा रहा है। ये बात को आपको क्लियर होना चाहिए कि सर जो यहाँ पे ऑर्डिनेट लिखा हुआ है, जो आगे में होता है वो x होता है, और जो पीछे में होता है वो y होता है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू दिया है और y का वैल्यू नहीं दिया है, इसका मतलब है कि y का वैल्यू 0 होगा। अब देखिए y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी अगर x का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे देखिए कि x का वैल्यू कहाँ है, देखिए इधर भी है इधर भी है, लेकिन इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, अब वैल्यू जो है पॉजिटिव वाला है, तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ होगा, और आपका जो लाइन ड्रॉ होगा वो बाई एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से जाएगा, बाई एक्सिस का पैरेलल जाएगा। तो यानी आपको इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यदि बाई का वैल्यू 0 है तो आपका लाइन जो होगा बाई एक्सिस का पैरेलल होगा, यानी बाई का वैल्यू नहीं दिया है और एक्स का वैल्यू दिया है, तो उस कंडीशन में बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा। अगर मान लो बाई का वैल्यू दिया है और एक्स का वैल्यू नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में मान लो ऐसा है कि एक्स का वैल्यू जो है ऑर्डिनेट जो है आपका 0,4 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्स का वैल्यू दिया है और बाई का वैल्यू नहीं दिया है। तो जब बाई का वैल्यू नहीं दिया है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो लाइन ड्रॉ होगा, बाई कहाँ है, ऊपर है और नीचे है, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव देखिए आपका यहाँ है, यानी आपका लाइन इस तरीके से आगे बढ़ेगा। क्लियर है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है दो इक्वेशन का, वो ग्राफिकली मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। तो इतना पहले वीडियो को बाउंस करके नोट्स कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि किसी भी इक्वेशन को जो है दो इक्वेशन, यदि कोई दो इक्वेशन है तो उसको ग्राफिकली मेथड से कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किसी भी दो इक्वेशन को ग्राफिकली मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ जो है आपका क्वेश्चन है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें
दोनों इक्वेशन में x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो इक्वेशन है उसमें देखिए कि आपका जो इक्वेशन है वो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी ये जो है आपका कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब भी ऐसा कंडीशन रहे कि x y और आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो भी लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, तो उसको RHS में कर दीजिए, यानी इस तरीके से इसको कर लीजिए कि x माइनस वाई इक्वल टू -1। क्लियर? तो ये जो आपका इक्वेशन हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो इसको याद रखना, कोई भी इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखिए x और y, अगर x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो माइनस वाई इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इक्वल टू -1, तो y का जो वैल्यू है वो 1, यानी x का वैल्यू यदि हम लोग 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 1 आता है। उसी तरीके से यदि y का वैल्यू अगर 0 ले लो तो y का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो x माइनस 0 इक्वल टू -1, x का जो वैल्यू आएगा -1 आएगा। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से इसमें भी x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यानी इस तरीके से x और y, तो x का वैल्यू कितना आता है, तो यहां देखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू यदि 0 रखते हैं प्लस y इक्वल टू 5, तो y का जो वैल्यू आएगा वो आपका 5 आ रहा है। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5। अब y का वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो उसको इस तरीके से सोल्व करके देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू जो है आपका 5 आता है। क्लियर है? तो यानी आपका जो पॉइंट आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। पहला लाइन का जो आ रहा है, यहां देखिए, एक आ रहा है 0,1 और दूसरा आ रहा है -1,0। इसका अगर बात किया जाए तो एक आपका आ रहा है 0,5 और दूसरा जो आ रहा है 5,0। अब दोनों जो चारों जो पॉइंट है उसको, चारों पॉइंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखिए ये जो आपका ग्राफ है वो क्लियर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर क्लियर नजर आ रहा है तो देखिए इसी ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं उसको। जैसे हटाइए इसको, ये जो है इसको हटा देते हैं और जो ग्राफ है उसी में प्लॉट करके हम लोग देखते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चलिए, तो आपका लाइन जो है कुछ इस तरीके से है। इसको फिर हम अच्छे से सजा लेंगे। चलिए देखिए, यानी ई आपका जो है 4 है, ओरिजिन है। अब देखिए कैसे करेंगे। पहला पॉइंट कितना है 0,5, तो यानी एक्स एक्सिस पे जो होगा आपका 0 होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस आपका 0 हो गया, बाई 5 है यानी यहाँ होगा आपका ये पॉइंट जो होगा इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। दूसरा जो है आपका है 5,0, तो 5, यानी इस लाइन पे आ रहा है। तो यानी पहला, अगर इस सेकेंड वाले लाइन का जो सेकेंड वाले इक्वेशन है उसका यदि लाइन ड्रॉ किया जाए तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पार करेगा, यानी इस तरीके से आगे निकलेगा। लाइन जो है आप लोग सीधा ड्रॉ कीजिएगा इस तरीके से, यानी इस तरीके से आगे निकले लगे। जो ये इक्वेशन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, वो इस तरीके से लाइन निकलेगा। और दूसरा इक्वेशन है
आपका क्या है x माइनस बाई इक्वल टू -1। आपका इक्वेशन ये था कि x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में करके हम लोग a लाए, तो इसका जो पॉइंट है वो कितना आया 0,1 और -1,0। तो 0,1 x एक्सिस 0 यहाँ और 1 यानी यहाँ कहीं ना कहीं पॉइंट आपका एक यहाँ आएगा। दूसरा कहता है कि -1,0, तो x एक्सिस पे -1 यहाँ है और 0 यहाँ है, यानी कहीं ना कहीं लाइन इस तरीके से आगे निकलेगा, इस पॉइंट से होते हुए आगे निकलेगा। तो यदि दोनों लाइन की बात किया जाए तो अब देखना है कि वो लाइन किस जगह पे कट कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है। तो इसका जो ऑर्डिनेट है उसको हम लोग लिख लेंगे। जो आपका ऑर्डिनेट है वो मान लीजिए हमारा लाइन इधर उधर हो रहा है, या तो 3 पर होगा या फिर 4 पे होगा। अगर यहाँ 3 होगा तो अगर मान लेते हैं 3 के सामने है तो ये 3 के सामने चला जाएगा और इधर 2 के सामने चला जाएगा, यानी x एक्सिस पे कितना है 2 है और इधर कितना है 3 है, तो 2,3 होगा इसको ऑर्डिनेट। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई बोले कि x एक्सिस का ऑर्डिनेट कितना है, तो इसके सामने 2 हो गया और बाई एक्सिस का तो इसके सामने 3, तो 2,3। तो ग्राफिकली अगर हम लोग को जो सॉल्यूशन निकालने का आ रहा है वो कितना आ रहा है 2,3 आ रहा है। अगर यही इक्वेशन को तो लीनियर इक्वेशन में हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं, दो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए वो दो तरीके से होता है, एक होता है ग्राफिकली और दूसरा होता है अलजेब्रिकली। यानी आपका जो मेथड है, मेथड ऑफ फाइंडिंग या फिर सोल्विंग, मेथड ऑफ सोल्विंग मेथड ऑफ सोल्विंग ऑफ टू इक्वेशन। अगर दो इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड अगर फाइंड आउट किया जाए तो वो दो तरीके से होता है, एक होता है ग्राफिकली और दूसरा जो होता है अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली तो ग्राफिकली जो होता है उसमें आपका ग्राफ मेथड से जो अभी आपको हम बताए, और अलजेब्रिकली में आपको मेनली दो मेथड पढ़ना है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा जो है आपको पढ़ना है, दूसरा जो आपको पढ़ना है वो इस तरीके से, एक हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा जो है आपका इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड और ऐसे है, लेकिन जो नए से मेन जो अगर बात किया जाए तो ये दोनों मेथड मुख्य रूप से है। पहला क्या हुआ, अगर मेथड ऑफ सोल्विंग ऑफ टू इक्वेशन की बात किया जाए कि दो इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, तो एक हुआ आपका ग्राफिकली मेथड, दूसरा हुआ अलजेब्रिकली। तो अलजेब्रिकली में चलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा आपका इलिमिनेशन मेथड। तो अब हम लोग देखेंगे कि सर ग्राफिकली कैसे हुआ, वो हम लोग समझ लिए। अगर आपको वैसा रहेगा तो ये आपका बेसिक बता रहे हैं कि बेसिक नॉलेज जो है कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कैसे, जो मेन जो आपका बेसिक है वो हमने बताया। और इसके बाद जब एक्सरसाइज में चलेंगे तो आपको और डिटेल से क्लियर करेंगे। हो सकता है ग्राफ को प्लॉट करने में पॉइंट जो है इधर उधर हुआ होगा, नो डाउट। हमें नहीं कह रहे हैं कि इस जो पॉइंट जो हमने डिनोट किया है वो एग्जैक्ट जगह पे है, क्योंकि हम लोग ग्राफ कॉपी पे डिनोट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली जो है हम लोग बोर्ड पे कर रहे हैं। तो आपका लाइन इधर उधर, पॉइंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ कॉपी पे इसको प्लॉट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आएगा। तो ग्राफिकली मेथड देख लिए। अब दूसरा हम लोग को क्या देखना है, अलजेब्रिकली मेथड। तो
तो अलजेब्रिकली में एक आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा आता है एलिमिनेशन मेथड। इसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे या फिर एक आध दो क्वेश्चन और जो है ग्राफिकली मेथड से कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है अलजेब्रिकली मेथड पे चलेंगे। और फिलहाल के लिए जो है आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, बाद बाकी जो है फिलहाल के लिए जो है इतने ही रहने देते हैं और बाद बाकी जो है अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो वीडियो को बाउंस करके इसको एक बार नोट्स कर लीजिए और बाद बाकी फिर अगले क्लास में मिलते हैं।